गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए मैप पर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसे वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि अफ्रीका को कौन कौन अलग करता है। पूर्व में क्या आता है, पश्चिम में क्या आता है, उत्तर में क्या आता है, दक्षिण में क्या आता है दोस्तों। अब देखिए ये वर्ल्ड मैप है। अब अफ्रीका के पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में क्या आता है दोस्तों। देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, पूरा ये हिंद महासागर का भाग है दोस्तों, इंडियन ओशन का पार्ट है। तो अफ्रीका के पूर्व में इंडियन ओशन आता है। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, आप इतना सही से बोलते हैं रेड सी, लाल सागर कहते हैं दोस्तों इसको। और ये वाला जो भाग है इसके पूर्व में, रेड सी के पूर्व में जो भाग है ये वाला एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका के पूर्व में क्या क्या आता है, हिंद महासागर आता है दोस्तों और एशिया महाद्वीप आता है। अब देखिए अफ्रीका के उत्तर में क्या क्या है, तो ये वाला जो महाद्वीप है, महाद्वीप की बात करें तो ये वाला जो भाग है ये वाला है यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये है भूमध्य सागर दोस्तों। अब देखिए अफ्रीका के पश्चिम में चलते हैं, पश्चिम में क्या आता है, तो पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक एक देश को हम समझ लेते हैं, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी रेखाएँ गुजरती है इस महाद्वीप से, इस महाद्वीप का उपनाम क्या है, कितने देश है इस महाद्वीप में, इस देश की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। पूरा बताने वाला हूं दोस्तों एक एक देश के बारे में, कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार की जलवायु है, कौन से घास के मैदान मिलते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है दोस्तों। देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको एशिया और अफ्रीका में, देखिए ये यहाँ पर जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है यहाँ पर एक स्वेज नहर है। कौन सी नहर है दोस्तों, ये स्वेज नहर है। अब देखिए स्वेज नहर जो है ना, ये दो सागरों को जोड़ती है। ये वाला जो सागर है दोस्तों इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, और ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं लाल सागर दोस्तों। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, स्वेज नहर एक भूल है। क्या है, स्वेज नहर एक भूल है। भू से हो जाता है भूमध्य सागर और ला से हो जाता है लाल सागर दोस्तों। अब देखिए स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, तो आपको गांधी जी का बर्थडे याद होगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तभी स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। अब देखिए स्वेज नहर का निर्माण हुआ, उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो उस समय भारत का गवर्नर था दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन था उस समय भारत का गवर्नर, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब देखिए स्वेज नहर बनने से क्या फ़ायदा हुआ, तो अब समझना है ना इसको, पूरा एक वर्ल्ड मैप पे समझ लेते हैं कि स्वेज नहर बनने से क्या फ़ायदा हुआ। देखिए जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो ये यहाँ पर है आपका ब्रिटेन। क्या है ये, ब्रिटेन। जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तो उसके पहले यूरोप से आने वाले जहाज़ों को इस प्रकार से पूरा घूमकर भारत आना पड़ता। तो यूरोप से आने वाले जहाज़ थे उन्हें 7000 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करना पड़ती थी दोस्तों। ये यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है, यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ से आने वाले जहाज़ों को ये पूरा अटलांटिक महासागर घूमकर हिंद महासागर होते हुए भारत आना पड़ता था, ब्रिटेन से आने वाले जहाज़ों को। तो इन्हें 7000 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करना पड़ती थी। इस दूरी को कम करने के लिए इन्होंने एक नहर का निर्माण कराया इस प्रकार से, ताकि ये जहाज़ आसानी से इंडिया आ सकें। और ये दूरी कितनी कम हो जाएगी, 7000 किलोमीटर नहर बना दी। अब देखिए स्वेज नहर बनाई तो यहाँ पर दो बंदरगाह बनाए हमने। देखिए स्वेज नहर पर दो बंदरगाह हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं। अब देखिए स्वेज नहर के उत्तर में, स्वेज नहर के नॉर्थ में, नॉर्थ साइड जो बंदरगाह है दोस्तों उसका नाम है, देखिए स्वेज नहर के उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद। कौन सा है उत्तर में, पोर्ट सईद है दोस्तों। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे दोस्तों। उत्तर में पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट स्वेज, ठीक है। दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, पोर्ट स्वेज। ये भी बोल सकते हैं हम कि भैया जो भूमध्य सागर है उसमें पोर्ट सईद बंदरगाह है, और रेड सी पर जो बंदरगाह बनता है उसका नाम है पोर्ट स्वेज दोस्तों। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है भैया, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इसके बाद अफ्रीका और एशिया को भी जोड़ती है स्वेज नहर दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और नहर है। अब देखिए ये यहाँ पर है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों, ये देखिए जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो ये यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ये यहाँ वाले पार्ट में कौन सी जल संधि है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है भैया, तो जिब्राल्टर जल संधि ये वाला जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यूरोप का पार्ट, किसका पार्ट है दोस्तों, ये यूरोप का पार्ट। और ये वाला जो भाग है ये स्पेन है दोस्तों, ये जिसके ऊपर मैंने राइट लगाया ये कौन सा देश है, स्पेन है।
और ये अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश है। ये कौन सा देश दिखाई दे रहा है आपको? मोरक्को। तो भैया जो जिब्राल्टर जल संधि है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, और देश की बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक देश की बात करते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इजिप्ट की। अब इजिप्ट में क्या है स्पेशल है दोस्तों? तो इजिप्ट विश्व का सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन करता है। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे दोस्तों। इजिप्ट जो मिस्र है आपका, ये विश्व में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? खजूर का उत्पादन करता है दोस्तों। और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। पिरामिड कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों आपको? गीज़ा के पिरामिड विश्व फेमस है, वर्ल्ड फेमस गीज़ा के पिरामिड जो कहाँ पर है? मिस्र में दोस्तों। और ये वाला जो देश है इसे बोलते हैं इजिप्ट या मिस्र कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी नदी बहती है? तो नील नदी बहती है दोस्तों। इसे नील का वरदान भी कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं दोस्तों। अब देखिए नील नदी पर सबसे बड़ा जो नगर है वो है काहिरा। कौन सा नगर है दोस्तों? नील नदी पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी दोस्तों। देखिए नील नदी पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है। और मिस्र विश्व में सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन करता है दोस्तों। खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मिस्र है। और नील का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। अब देखिए सुएज नहर पर आधिपत्य किसका है? तो मिस्र का आधिपत्य दोस्तों सुएज नहर पर। और सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, ठीक है। जब गांधी जी का जन्म होता है तभी सुएज नहर का निर्माण होता है। और मिस्र 1956 में सुएज नहर का नेशनलाइजेशन करता है। 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिस्र का जो नगर है दोस्तों, मिस्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्या है मिस्र की राजधानी? काहिरा है। अब देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा, तो काहिरा से लगाकर केप टाउन तक ये मिस्र की राजधानी यहाँ पर काहिरा है। और ये केप टाउन नगर है, साउथ अफ्रीका का एक नगर है केप टाउन। कौन सा नगर है यहाँ पर? केप टाउन। और ये यहाँ पर कौन सा नगर है दोस्तों? काहिरा। तो ये वाला जो लाइन खींचा है मैंने, ये एक रेल मार्ग है जिसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग दोस्तों। कौन सा रेल मार्ग है? केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं इसको। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो भैया ये मिस्र के काहिरा नगर से साउथ अफ्रीका के केप टाउन नगर तक जाता है दोस्तों। देखिए तो ये हो गया मिस्र। अब देखिए लीबिया की बात करते हैं। लीबिया में क्या स्पेशल है? ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लीबिया है देश है। ये कौन सा देश है? ये वाला पूरा लीबिया देश है दोस्तों। अब देखिए लीबिया में क्या स्पेशल है? तो लीबिया जो है ना दोस्तों, इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। लीबिया इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है दोस्तों। और लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। अब देखिए लीबिया में इस महाद्वीप का सबसे गर्म स्थल है जिसका नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है दोस्तों? अल अजीजिया। अल अजीजिया इस महाद्वीप में सबसे गर्म स्थान है। पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान था अल अजीजिया। अब मृत घाटी हो गई है दोस्तों, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है, ठीक है। प्रेजेंट में इस महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान क्या है? अल अजीजिया, जो किस देश में आता है? तो लीबिया में आता है। और लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। यहीं पर मोहम्मद गद्दाफी थे। और इस महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है दोस्तों लीबिया। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया क्षेत्रफल में इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, ठीक है। इस पर मैंने राइट लगाया है। ये वाला देश कौन सा है? अल्जीरिया, जो क्षेत्रफल में इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अब देखिए इस महाद्वीप में सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है दोस्तों, एटलस माउंटेन रेंज है दोस्तों। कौन सी माउंटेन रेंज है यहाँ पर? एटलस माउंटेन रेंज है दोस्तों, जो 2500 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है एटलस माउंटेन रेंज दोस्तों? 2500 किलोमीटर। जो देखिए कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? मोरक्को देश में आती है, अल्जीरिया में आती है और टूनीशिया में आती है दोस्तों। अब देखिए जो टूनीशिया देश है आपका, जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है किसका है? टूनीशिया का है। टूनीशिया इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों। टूनीशिया इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन कर रहा है? जैतून का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। और विश्व में सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन करता है इटली। और इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन कौन करेगा? टूनीशिया। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, मोरक्को है। अब देखिए जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ये यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए
स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि किस किस को अलग करती है? यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को भी अलग करती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश है वेस्टर्न सहारा है दोस्तों। फिर इसके बाद ये इस वाले पार्ट में छोटे छोटे देश हैं और इसे गिन्नी तट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गिन्नी तट है। कौन सा तट है? गिन्नी तट। और गिन्नी तट को गोरों की कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं गिन्नी तट को दोस्तों? गोरों की कब्र कहते हैं। अब देखिए इस महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर देश है दोस्तों अल्जीरिया। ये वाला जो देश है आपका नाइजीरिया। इस महाद्वीप का ये वाला जो देश है ये कौन सा है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। और यहीं पर एक नदी बहती है नाइजर नदी। ये यहाँ पर एक नदी बहती है दोस्तों जिसका नाम क्या है? नाइजर नदी है दोस्तों। और नाइजर नदी जो है ना इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। पॉम ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है इस नदी में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तेल नदी कहते हैं, नाइजीरिया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो देश है ये वाला चाड है। कौन सा देश है दोस्तों? चाड है। और ये यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चाड लेक। कौन सी लेक है दोस्तों? ये आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर कौन सी है? चाड लेक है। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कौन सी है? चाड लेक है दोस्तों। और जो चाड लेक है सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। चाड लेक सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अब देखिए ये वाला जो भाग है ये उत्तरी सूडान है और ये दक्षिणी सूडान है। ये एक समय अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था दोस्तों। अब देखिए 2011 में सूडान का डिवाइडेशन होता है तो ये उत्तरी सूडान बन जाता है और ये दक्षिणी सूडान बन जाता है दोस्तों। सूडान से दो देश डिवाइडेड हो गए, ठीक है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, जो विश्व के 11 देशों में फैला हुआ दोस्तों। ये इस टाइप से एक मरुस्थल फैला हुआ जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है दोस्तों। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कितने देशों में फैला हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप के 13 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर बड़ा है दोस्तों? ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए सहारा मरुस्थल में एकमात्र झील कौन सी है भैया? एकमात्र क्या सबसे बड़ी झील है? चाड लेक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और भूमध्य। देखिए इसमें डैश डैश में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। देखिए उत्तर में ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है कौन सी है? ये कर्क रेखा है। अब देखिए इसके बाद जस्ट मकर रेखा की बात करते हैं तो ये वाली जो आपको दक्षिण में दिखाई दे रही है, सबसे दक्षिण में ये वाली जो रेखा ये कौन सी है? मकर रेखा है दोस्तों। अब देखिए जो सेंटर से गुजरती है ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं दोस्तों। इसी महाद्वीप से केवल तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? तो ये 3 देश दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है सोमालिया, ये इथोपिया और ये जिबूती, ये छोटा सा यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये वाला जो देश है, मतलब थोड़ा सा आगे तक चले गया। ये वाला जो देश है जिबूती है, ये इथोपिया है और ये सोमालिया। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती तीनों देशों को क्या कहते हैं दोस्तों? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 3 देश आते हैं, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। इसके बाद देखिए 6 देश हैं जिन्हें फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से फ्रंट लाइन स्टेट, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे दोस्तों। देखिए अंगोला आता है आपका, जिम्बाब्वे आता है, ठीक है, जिम्बाब्वे आता है, जाम्बिया आता है, मोजाम्बिक आता है, तंजानिया आता है और ये बोत्सवाना आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं? फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं दोस्तों। फ्रंट लाइन स्टेट में कौन कौन सा आता है? अंगोला आता है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये देश आते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है यहाँ पर विक्टोरिया झील दिखाई दे रही है आपको। ये विक्टोरिया झील है और यहाँ से एक सबसे लंबी नदी निकलती है इस महाद्वीप की जिसका नाम है नील नदी दोस्तों। ये नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी किस में गिरती है? भूमध्य सागर में दोस्तों। ये वाइट नील है और ये यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है ब्लू नील। तो ये पूरी नील नदी है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर के अप्रोक्स, ये लगभग है, ठीक है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 6600 किलोमीटर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और नील नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नगर बना हुआ, मतलब नील नदी पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? काहिरा नगर है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो नील नदी पर सबसे बड़ा नगर है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आसवान बांध है दोस्तों।
आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर, जो नील नदी का सबसे बड़ा बांध है। और नील नदी पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काहिरा नगर है। काहिरा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये केनिया है। ये कौन सा देश है दोस्तों? केनिया है। केनिया इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उत्पादन करता है। ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है दोस्तों? केनिया है। केनिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उत्पादन करता है दोस्तों। और केनिया की राजधानी नैरोबी। क्या है राजधानी? केनिया की राजधानी नैरोबी है दोस्तों। अब देखिए, और केनिया, अब देखिए ये यहीं पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है किलिमंजारो। कौन सा माउंटेन रेंज है दोस्तों? ये किलिमंजारो। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर, कहाँ पर? पूर्वी ढलान पर छग्गा जनजाति कॉफ़ी की कृषि करती है। किसकी कृषि करती है दोस्तों? किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर छग्गा जनजाति कॉफ़ी की कृषि करती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला जो भारत देश दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये साउथ अफ्रीका। कौन सा देश है दोस्तों? ये साउथ अफ्रीका। ये इस महाद्वीप का सबसे संपन्न देश है, साउथ अफ्रीका। अब देखिए यहीं पर एक नगर है, यहीं पर एक नगर है दोस्तों, किम्बरले। कौन सा नगर है यहाँ पर? किम्बरले। किम्बरले विश्व में हीरो के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनान। कौन सा हीरा? विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान, जो किम्बरले से ही मिला है दोस्तों। और सर थॉमस कुलीनान के नाम पर ही उस हीरे का नाम कुलीनान हीरा रखा गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान हीरा है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद यहीं पर जोहान्सबर्ग नगर है, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग नगर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से एक नदी इस प्रकार से ये बहती हुई, जिसका नाम है जेम्बेजी रिवर। कौन सी नदी है दोस्तों? सॉरी, लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। लिम्पोपो नदी है इस प्रकार से घूमते हुए, देखिए कौन कौन से देशों में बहती है लिम्पोपो नदी? तो साउथ अफ्रीका में बहती है और मोजाम्बिक में बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। और ये जो मकर रेखा है, कौन सी रेखा है? ये सॉरी, ये यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर रही है जिसका नाम है मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए इसी प्रकार से जो भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ये यहाँ से निकलती है कांगो नदी, जो 2 बार काटती है। ये इस प्रकार से बहते हुए ये अटलांटिक सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी दोस्तों? कांगो नदी है। कांगो नदी भैया मकर रेखा सॉरी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। और देखिए जो ये कांगो देश है, इसे वनों का देश भी कहते हैं। कांगो को क्या कहते हैं दोस्तों? वनों का देश कहते हैं। कांगो वनों के देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए ये यहीं पर एक विक्टोरिया जलप्रपात बनता है दोस्तों, जेम्बेजी रिवर पर। सॉरी, ये यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनता है? ये थोड़ा नीचे बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जेम्बेजी रिवर पर एक जलप्रपात बनता है, विक्टोरिया फॉल। कौन सा बनता है? विक्टोरिया जलप्रपात बनता है दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों, और ये लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये नदी सूखने के कगार पर आ गई और ये जलप्रपात समाप्त होने वाला है। अब देखिए यही महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती, कर्क, मकर और भूमध्य। ठीक है, अब देखिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इस महाद्वीप को? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ होने के कारण इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका में क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और उष्ण घास के मैदानों को सवाना कहते हैं दोस्तों। उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए और जो कांगो है इसे वनों का देश कहते हैं। कांगो को क्या कहते हैं दोस्तों? वनों का देश कहते हैं। और इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया लेक। ये यहाँ पर है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? विक्टोरिया लेक है। ठीक है, अब देखिए और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अधिकांश भागों में क्या मिलेंगे आपको? मरुस्थल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों अफ्रीका देश में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और देखिए ये वाला जो देश है दोस्तों नामीबिया है। कौन सा है? नामीबिया। इस देश से मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर, कौन से? कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में क्या लाए जाएंगे? अफ्रीकी चीते लाने का
मतलब चीते लाने का प्रोजेक्ट है दोस्तों। अफ्रीकी चीते कहाँ आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के कुनो पालनपुर नेशनल पार्क में आने के दोस्तों, और ये दिसंबर तक आने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।